बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में सबसे मुबारकबादी की जो बात है वो ये है कि बड़ा पुरअमन इलेक्शन हुआ है। हालांकि अंदरूनी और बैरूनी जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं या पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा रखने वाले हैं या इदारों के मुखालिफ एजेंडा रखने वाले हैं, उन लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं जाके मामलात को ख़राब करें या इस इलेक्शन को सबूताज करने की कोशिश करें। लेकिन अंदरूनी और बैरूनी साजिशें नाकाम हुई हैं और अल्लाह पाक ने बड़ा ही खूबसूरत और पुरअमन इलेक्शन का दिन गुजारा है। अब इसमें एक अहम डेवलपमेंट ये हुई कि जो हमें नज़र आ रहा था वो सारी चीज़ें सामने आ गईं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेजॉरिटी हासिल है और जो गैर हतमी नतायज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसमें खूबसूरत जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी विकेट गिर गई है इस इलेक्शन में। और जो वहाँ के अपने आप को पूरे गिलगित बल्तिस्तान का बड़ा समझते थे वो खुद हार बैठे हैं और ये बिलावल जरदारी को बड़ा धचका लगा है। और नून लीग तो किसी कोने में नज़र ही नहीं आती। नून लीग को तो इतनी तारीखी शिकस्त हुई है कि नून लीग को तो अब शर्म आनी चाहिए बात करते हुए। और जो वो एक नारा लगाते हैं वोट को इज्जत दो का, आज जो उनके साथ हुआ है तो उनको वो इज्जत नज़र आ गई है जितनी उनकी वहाँ पर इज्जत है। अब ये जो मामला है इलेक्शन का, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 10 सीटों का जो है वो गैर हतमी जो नतायज हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त 10 सीटें वो जीत चुकी है। और एक सीट है जो वहदतुल मुस्लिमीन की। वहदतुल मुस्लिमीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि वहाँ पर एक इत्तेहाद था इलेक्शन का, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 11 तो अपनी सीटें हैं और वो अपना इलेक्शन सिक्योर कर बैठे हैं। उसके बाद जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं, 4 सीटें हैं इस वक्त आज़ाद उम्मीदवारों के पास और 4 सीटें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। जो टोटल सीट्स हैं उसमें जो बकिया बच जाती हैं उसमें नून लीग के पास इस वक्त तक सिर्फ एक सीट है और एक सीट है JUIF के पास और एक सीट है जो बाकी एक जमात है उनके पास। तो ये टोटल इलेक्शन का वहाँ पर रिज़ल्ट है। अब आप ये देखें, मरियम नवाज़ वहाँ पर एक हफ़्ता गुजार कर आई हैं और मरियम नवाज़ का वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने, क्योंकि मरियम नवाज़ को तो उनके जो कैंडिडेट्स थे वो छोड़ गए थे और जितना नुकसान नवाज शरीफ के बयानिया ने नून लीग को पहुँचा दिया है, आज नून लीग के लोग अपना सर पकड़ कर बैठेंगे और ये कहेंगे कि जितना बड़ा नुकसान हमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानिया ने दिया है। आपने सुना होगा 2-3 दिन से कुछ फ़ोन कॉल्स चल रही हैं और ये सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जो एक दूसरे को कह रहे हैं कि ये बाप बेटा बेटी जो है वो जड़ों में बैठ गए नून लीग के, या पार्टी की जड़ों में बैठ गए और इन्होंने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज नून लीग वालों को ये समझ आई होगी कि जिनके पीछे हम लगे हैं ये लोग तो हमारी पार्टी का बेड़ा गर्क करने को तुले हैं और इनका मकसद हमें बर्बाद करना है। और वो आपने नतीजा देख लिया है कि एक सीट मिली है JUIF को। मौलाना, आपको पता है उनका जितना वहाँ पर वोट बैंक है वो ख़ास तरह का वोट बैंक है और मौलाना गए भी नहीं वहाँ पर। शुरू में गए थे, बाद में मौलाना, जिन दिनों में बिलावल जरदारी और मरियम नवाज़ वहाँ पर कंपेन कर रहे हैं वहाँ मौलाना नहीं थे, लेकिन मरियम नवाज़ वहाँ पर थी और मरियम नवाज़ ने ये सारा कुछ किया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन वहाँ पर बैठा था और उसके बैठे होने के बावजूद अभी तक 4 सीटें मिली हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा पुराना वहाँ पर एक किरदार है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहाँ पर जब सूबाई सेटअप बनाया गया था तो जो पहले वज़ीर थे, वज़ीर आला सैयद मेहदी शाह, 2009 से बाद में जो वो एक टीन्योर उनके पास था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो सीनियर तरीन रहनुमा हैं गिलगित बाल्तिस्तान में। वज़ीर आला, साबिक़ वज़ीर आला सैयद मेहदी शाह भी अपनी सीट हार गए हैं और उनकी जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वहाँ पर था नुमाइंदा था वो इलेक्शन जीत गया है। अब मेहदी शाह का इलेक्शन हारना ये आज खुद इस बात की तरफ इशारा देता है कि जो बिलावल जरदारी ने वहाँ पर जितना अरसा, क्योंकि एक दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पर हुकूमत रही है
और एक दफ़ा वहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है। और ये दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, इन सारे हालात में एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि 5-5 साल वहाँ पर ये इलेक्शन इन्होंने लड़े, ये वहाँ पर इन्होंने गवर्नमेंट की, इन्होंने वहाँ पर इनके पास हुकूमत थी, सारा कुछ था। उसके बावजूद आज इनकी ये हालत है कि नून लीग को एक सीट मिली है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 4 सीटें मिली हैं। अब इसमें मैं आपके साथ जो और फैक्ट्स शेयर करने लगा हूँ कि अब मरीम नवाज़ के बारे में ये कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ का जो एक बंदा नून लीग का जीता है, तो ये उसकी हद तक शायद ये हो सकता है कि उसकी हद तक ये उसको हलफ ना लेने दें या उसकी हद तक ये मामलात को ख़राब करने की कोशिश करें। पहले ही मरीम नवाज़ ने एक दिन पहले ये कह चुकी हैं कि धांधली हो रही है और वो धांधली का रोना रो रही हैं, जैसे सदर ट्रंप साबका सदर अमेरिका के वो धांधली का रोना रो रहे हैं और मैं नहीं मानता कि उन्होंने रट लगा रखी है। वैसे ही मरीम नवाज़ ने अब धांधली की का रोना रोना है। अब देखना यह है कि JUIF को तो मिलनी एक सीट थी, उनकी तो इतनी कैपेसिटी थी, उनको तो इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 सीटें फिर भी ले गई है। अब जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो नेचुरल सी बात है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे। तो क्या उन 4 जो वहाँ पर कैंडिडेट्स थे या 4 जो सीटें मिली हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के कहने पर उनको भी हलफ नहीं लेने देगी या वो अपने मामलात को तय करते हुए अपोजिशन के बतौर अपोजिशन लीडर वो वहाँ पर बैठ जाएगी और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देना चाहेगी? मैं समझता हूँ कि आसिफ जरदारी जितने वो अपने आप को समझदार सियासतदान समझते हैं या जैसे वो अपने मामलात को देखते हैं, वो कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि वो नून लीग का साथ दें, क्योंकि नून लीग अपने रोने को रो रही है। नून लीग के पास अगर 4-5 सीटें होती तो नून लीग कभी भी जो है वो धांधली का रोना ना रोती, क्योंकि अब नून लीग के पल्ले कुछ नहीं पड़ा, तो इसलिए अब नून लीग धांधली का रोना रोएगी। लेकिन आसिफ जरदारी अब उनका साथ नहीं देंगे और वो हुकूमत जो बनेगी या जो वहाँ पर सेटअप बनेगा उसमें बतौर अपोजिशन के वो अपना किरदार अदा करेंगे। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा है कि एक और बात मुझे याद आ गई है, और ये मकबूल जान साहब, उनका बड़ा एक नाम है हमारी सहाफ़त में, उन्होंने आज एक बात की है कि आसिफ जरदारी अपने मामलात को हल कर बैठे हैं और आसिफ जरदारी अपनी प्ली बारगेन करवा के अपने आप को बचाना चाहते हैं। अब आसिफ जरदारी जो मैंने एक बड़े बुजुर्ग सियासतदान है उनसे ये सुना था कि आसिफ जरदारी कुछ भी नहीं है नवाज शरीफ के आगे। जितना मुल्क को लूटा है नवाज शरीफ एंड कंपनी ने, उसके सामने आप समझें कि आसिफ जरदारी अगर 1% है तो नवाज शरीफ 100% है। अब आसिफ जरदारी के बारे में तो ये सुनने में आ रहा है कि आसिफ जरदारी का कहीं पैचअप हो गया है, और बिलावल जरदारी की जो बातें हैं और बिलावल जरदारी का जो आजकल आपको एक एटीट्यूड नज़र आता है वो बड़ा पॉजिटिव आपको नज़र आता है, तो कहीं ना कहीं प्ली बारगेनिंग हो रही है और आसिफ जरदारी अपने आप को बचाना चाहते हैं। आसिफ जरदारी चाहते हैं कि मैंने जो 100 हराम का चुराया है उसमें से अगर मुझे 10 रुपए देने भी पड़ जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी आखिरी उम्र भी बेहतर कर जाऊं और अपने बच्चों को भी सिक्योर कर जाऊं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वो ये चाहते हैं कि हमने जो चुराया है, अगर 1000 रुपये चुराया है तो जो भी है हमने इनको कुछ नहीं देना, हमने हुकूमत को कुछ नहीं देना, और 1 रुपया भी वापस करना हमारे ऊपर हराम है। उनके मुंह को इतना हराम लग चुका है कि वो 1 रुपये को भी वापस देने को तैयार नहीं है। जैसे मैंने आज आपको बताया कि FIA की जो इंक्वायरी हुई है और उस इंक्वायरी में 25 बिलियन रुपए, 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई है और वो मुकदमा दर्ज हुआ है शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ। लेकिन उनसे आप कहें कि भाई आपके खिलाफ इतना बड़ा मुकदमा दर्ज हो गया, FIR दर्ज हो गई है, ये इंक्वायरी है, 47 वॉल्यूम पर मुश्तमिल आपके खिलाफ रेफरेंस है, तो अब आप क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं अपनी बारगेनिंग करते? तो वो कहते हैं हम क्यों करें, हमने तो कोई करप्शन की ही नहीं, हमने तो कोई गलत काम किया ही नहीं, तो हम क्यों करें। तो आसिफ जरदारी अपने मामलात को ठीक कर रहा है और वो उसने काफ़ी हद तक अपने मामलात को ठीक कर लिया है जो, और ये मकबूल जान साहब की ओपिनियन है। मैं नहीं समझता कि इतने जल्दी आसिफ जरदारी के मामलात हल हो जाएंगे, और आसिफ जरदारी को जिस तरीके से हर अदालत में टफ टाइम दिया हुआ है हमारी अदालतों ने और हमारे निज़ाम ने, आसिफ जरदारी के हद तक मुझे उम्मीद नहीं लग रही कि उनको कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन फिर भी हो सकता है कि, और यह मकबूल जान की बात ठीक हो, यही बात है कि आसिफ जरदारी कभी भी नून लीग का साथ नहीं देंगे। इसमें एक और अहम बात है, वो ये है
कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अभी थोड़ी देर पहले जियो के कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि जो मरीम नवाज़ है उन्होंने हंगामी इजलास बुलाया हुआ है और मरीम नवाज़ अब ये प्लानिंग कर रही है कि हमें जो तारीखी शिकस्त हुई है अब हम इससे कैसे अपने आप को बचाएं, और साथ वो ये कह रहे हैं कि हम इसको इंटरनेशनल फोरम्स पर उठाएं इस मसले को कि बहुत बड़ी धांधली हुई है और बड़ी ज़्यादती हुई है और हमें इंसाफ दिया जाए। और साथ उनका ये कहना है कि अब नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ मिलकर अब ये कैंपेन चलाएंगे और उनका जो अगला हदफ होगा वो होगा गिलगित बल्तिस्तान। अब क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का फैसला कर लिया हुकूमत ने और इदारों ने, तो अब उसको सबोताज करने के लिए, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता और इंडिया को खुश करने के लिए अब ये सारे मामलात को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि जैसे इनको इलेक्शन में नाकामी हुई है, इंशाअल्लाह जो रियासत मुखालिफ इनका एजेंडा है वो भी बुरी तरह नाकाम होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।